उड़े गारंटी, मोदी उड़े गारंटी। नारी शक्ति को हम एक सशक्त फोर्स बनाना चाहते हैं। आने वाले समय में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं। अब 15,000 मोदी जी ने आंगनवाड़ी आशा बहनों के समेत 2 लाख महिलाओं को किया संबोधित। तो इस दौरान महिलाओं को लेकर, आंगनवाड़ी बहनों को लेकर, आशा बहनों को लेकर, समूह की महिलाओं को लेकर मोदी जी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आने वाले समय में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं। अब 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन मिलेंगे, क्योंकि आपके पास है मोदी युड़े गारंटी। अब देश में 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाई जाएगी। ये कैसे होगा? मोदी युड़े गारंटी। पीएम विश्वकर्मा योजना से महिलाओं को पैसे और ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि आपके पास है मोदी युड़े गारंटी। पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाली महिलाओं को मदद मिलेगी, क्योंकि आपके पास है मोदी युड़े गारंटी। बेटियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपके पास है मोदी युड़े गारंटी। आपको 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता रहेगा, क्योंकि आपके पास है मोदी युड़े गारंटी। आपको सस्ती रसोई गैस मिलती रहेगी, क्योंकि आपके पास है मोदी युड़े गारंटी। पीएम आवास योजना के घर आपके नाम रजिस्टर होते रहेंगे, क्योंकि आपके पास है मोदी युड़े गारंटी। 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युड़े गारंटी। हमने 11 करोड़ परिवार की बहनों को पाइप से पानी दिया। ये क्यों हुआ? मोदी युड़े गारंटी। हमने 12 करोड़ परिवार की बहनों के लिए टॉयलेट बनवाया। ये कैसे बने? मोदी युड़े गारंटी। हमने 1 रुपए में सुविधा सैनिटरी पैड्स की योजना शुरू की। ये किसे संभव बनाया? मोदी युड़े गारंटी। हमने केरला की 60 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युड़े गारंटी। हमने 30 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन महिला लाभार्थियों को दिए। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युड़े गारंटी। हमने प्रेगनेंसी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। इसे किसे संभव बना दिया? मोदी युड़े गारंटी। हमने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन का रास्ता खोला। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युड़े गारंटी। मोदी युड़े गारंटी। हमने लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। ये वायदा कैसे पूरा हुआ? मोदी युड़े गारंटी। मेरे परिवारजनों, आज जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो उसमें नारी शक्ति को हम एक सशक्त फोर्स बनाना चाहते हैं। तो आपने देखा कि कल केरल में मोदी जी ने महिलाओं को लेकर क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 लाख से अधिक महिलाएं बैठी हुई थी, जिसमें आंगनवाड़ी बहनें भी शामिल थी, आशा बहनें भी शामिल थी, समूह की महिलाएं भी शामिल थी। इसके साथ में तमाम और भी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित थी। यहाँ पर पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं को दिए गए लाभ बताए गए। साथ में लखपति दीदी बनाने की बात कही गई। समूह की महिलाओं को लाभ देने की बात कही गई, लोन देने की बात कही गई है। साथ में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की भी बात कही गई। इसके अलावा पानी, शौचालय, रसोई गैस सिलेंडर समेत तमाम बातें हुई। किंतु आंगनबाड़ी बहनों को लेकर, आशा बहनों को लेकर, उनके मानदेय को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है। यानी कि हर बार की तरह इस बार भी मोदी जी ने देश भर की आंगनबाड़ी बहनों को, देश भर की लाखों आंगनबाड़ी बहनों को, आशा बहनों को निराशा ही दी।
यह निराशा आगामी लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अगर लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने आंगनवाड़ी और आशा बहनों को कोई लाभ नहीं दिया, उनका सम्मान नहीं दिया, उनका हक नहीं दिया, तो निश्चित रूप से पूरे देश की लगभग 50 लाख के आसपास आंगनवाड़ी और आशा बहनें मोदी सरकार के विरोध में ही जा सकती हैं, जिसका असर काफी बड़ा होगा। वर्तमान में महंगाई को देखते हुए इन महिलाओं को, आंगनवाड़ी बहनों को, आशा बहनों को नियमित कर्मचारी घोषित करना चाहिए, उनको सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं हो पाता है तब तक कम से कम आंगनवाड़ी बहनों को, आशा बहनों को सम्मानजनक मानदेय जरूर दिया जाए। आपके हिसाब से पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को, आशा बहनों को कितना न्यूनतम मानदेय मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्यकर्तियों को दिया गया प्रशिक्षण। छिबरा मऊ से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए नई शिक्षा नीति आधारित प्रशिक्षण ब्लॉक क्षेत्र की 123 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दिया जा रहा है। गतिविधि आधारित इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन डायट की वरिष्ठ प्रवक्ता PES अलका शर्मा ने किया। प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विमल तिवारी ने कहा कि प्रशिक्षण पूर्व प्राथमिक शिक्षा के साथ प्राथमिक शिक्षा की कक्षाओं के लिए ही सहायक सिद्ध होगा। यहाँ पर एक तस्वीर भी देख सकते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुरुआत के दौरान की यह तस्वीर है, जहाँ पर देख सकते हैं कि प्रशिक्षण कार्यालय को संबोधित करते हुए डायट प्राचार्य जो हैं हरि सिंह साके जी नजर आ रहे हैं। आंगनवाड़ी को लेकर एक अच्छी खबर देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों में 14 तक अवकाश। जी हां, बड़ी खबर है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए राहत भरी खबर है कि कपकपाती सर्दी को देखते हुए जिला प्रशासन ने आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। अब तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर अवकाश न होने की वजह से बच्चे वहां पर आ रहे थे, लेकिन अब इन बच्चों को कड़कड़ाती सर्दी में आंगनवाड़ी केंद्रों पर नहीं आना पड़ेगा। परिस्थिति स्कूलों में पहले ही 14 जनवरी तक छुट्टी दी गई थी। इसके अलावा इंटर कॉलेज में भी 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन वहीं पर आंगनवाड़ी केंद्रों में अभी भी अवकाश घोषित नहीं किया गया था। तो फाइनली अब आंगनवाड़ी केंद्रों में भी अवकाश की घोषणा कर दी गई है, लेकिन साथ में यह भी बताया गया है कि खुले रहेंगे केंद्र और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती करेंगी कार्य। जी हाँ, जहां एक तरफ आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को अवकाश दिया गया है, छुट्टी दी गई है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को कोई भी छुट्टी नहीं दी गई है। बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के अवकाश की अवधि में भी आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। पहले की तरह डीएम के निर्देश पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाएं टेक होम राशन का वितरण करते हुए सामुदायिक गतिविधि और अन्य शासकीय कार्यों का निष्पादन भी करेंगी। यानी कि बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों की तो छुट्टी दी गई है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की, सहायिकाओं की कोई छुट्टी नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां, आंगनवाड़ी सहायिकाएं पहले की तरह कार्य करेंगी, बल्कि ये कहिए कि पहले से ज्यादा कार्य करेंगी, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा टेक होम राशन का वितरण किया जाएगा। यानी कि अब कहीं न कहीं ये राशन जो है वो घर घर जाकर वितरित किया जाएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा। जहां पहले आंगनवाड़ी केंद्रों पर ही राशन का वितरण हो जाया करता था, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों की छुट्टी होने की वजह से अब आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को घर घर जाकर राशन का वितरण करना होगा। तो कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को इस खबर से कोई राहत नहीं दी गई है। हम शासन प्रशासन से अपील करेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी छुट्टी दी जानी चाहिए। जिस तरीके से स्कूलों में छुट्टियां दी जाती है तो स्कूल के टीचर्स भी छुट्टी पाते हैं, उसी तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी राहत मिलनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि आंगनवाड़ी बहनों को, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों को भी छुट्टी मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शासन प्रशासन तक हमारी ये मांग भी पहुंच सके। और हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप में से ज़्यादातर बहनें वीडियो को पूरा देख लेती हैं, लाइक नहीं करती हैं। तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करिए, ताकि हमें ऐसे ही हौसला मिलता रहे आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लाने के लिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपको हर एक महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहती है। तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।